टू बी मतलब गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो डे वन से जो खेल रहा है हाँ वो थोड़ा ज़्यादा डिजर्विंग होता है, थोड़ा ये है भाई, मानो ना मानो अच्छा, क्योंकि एक बात बताओ भाई, हाँ मतलब नो नो हेट टू फुकरा, और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं एल्विस को सपोर्ट करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, हाँ नहीं हाँ लेकिन एंटरटेन सम्राट भाई एक मिनट, लेकिन जस्ट बिकॉज कोई बंदा शुरू से है इसीलिए वो डिजर्व करता है, ये कौन सा लॉजिक है? मतलब अगर कोई अरे बंदा 10 एक्चुअली दिन बाद या गेम 15 दिन में बाद, वो है ना, मेंटल स्ट्रेंथ का वो वाला भी एक बहुत हाँ इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। वो चीज को लेके बहुत लोग सोचते हैं कि भाई मेंटली वो ज्यादा, मतलब ज्यादा दिमाग लगाए, ज्यादा देर रहे, मतलब वो मेंटल स्ट्रेंथ वाला फैक्टर आ जाता है बेसिकली। ये नहीं मेन रैंडम भाई, पॉइंट है लोगों का। रैंडम भाई मैं बताता हूँ कि क्या होता है ना कि जो डे वन से है उसको बाहर का कुछ भी आता पता नहीं होता है। अब जो वाइल्ड कार्ड होता है उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है भाई कि किसको क्या 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 टारगेट क्या नहीं, सब कुछ थोड़ा होता है। एंड वही मेंटली भी अग्री अग्री। और आप लोग का सब मनीषा पे क्या कहना है? मनीषा कैसी है या नहीं क्या? मैं भाई मनीषा के मनीषा का थोड़ा सा ओवर भी लग रहा है, थोड़ा को, सा कोई मतलब थोड़ा बोड़ा सा नहीं लग रहा, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, टोटल रिस्पेक्टेड है, हाँ मतलब ठीक है। मैं मैं किसी चंटा चीज, लड़की है पूरी। अरे नहीं मैं आपको बताया था ठीक है, चुम्मा ये सब क्या बोलते हैं और ये नहीं नहीं, सब चुम्मा वर्ड्स चुम्मा वो सब मत छोड़ो, मैं आपको क्लियर लिख के दे सकता हूँ। मनीषा पूरा गेम खेल रही है, दोनों के साथ हाँ गेम खेल रही है, और वो क्या कर रही है स्मार्टली कि वो पूरा रिसर्च करके आई है ऑलरेडी, यस कि वो ये अब अभिषेक का देख के आई थी फैन बेस, कि अभिषेक अब क्या कर रहे हैं, मनीषा के फैंस क्या कर रहे हैं कि अभिषा भी ट्रेंड कर दे रहा है और एलविशा भी ट्रेंड कर दे रहे हैं, तो इन दोनों के जो फैंस है मनीषा को बचा ले रहे हैं, तो वो दोनों तरफ से आराम से लड्डू खा रही है, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। स्टार्टिंग में ज्यादा एंटरटेनिंग था, ये तो सब लोग एग्री करेगा, ज्यादा हाँ एंटरटेनिंग यस थी। यस स्टार्टिंग में यस आई एग्री। मनीषा टोटल गेम खेल रही है भाई, बहुत कम लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं जो इस चीज को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। लेकिन अब और उसने अपना गेम स्टार्ट कर दिया है, माइंड गेम स्टार्ट कर दिया। अब उसको हाँ, लगता है कि एल्विस और फुकरा के साथ में ही उसकी अच्छी रहेगी, जहाँ थर्ड पोजीशन तक या जहाँ भी मैं पहुंच सकूं, उनके बस से बगैर नहीं पहुंच पाऊंगी। बाकी यार सब वो अपनी एक स्वीट इमेज बना रही है मनीषा, और नहीं जब थोड़ा भी, है मतलब ये देखो हाँ, यार चुम्मा ये सब ये क्या मन चले जी भाई वो हमको इसका एंगेजमेंट बना भाई तुम बनाया नहीं एक बार लगता, ये जो दूसरी कौन है, आशिका आशिका भाटिया, वो थोड़ी जेन्युइन लगती है मेरे को। यस मैं तुम्हें बताता हूँ ठीक है, एक बात बताते हो कि ये जो है कि मनीषा जो कर रही है अभी जो कर रही है सेम चीज अगर ना वो दूसरे ग्रुप में होते होके करती तो वो क्रिंज नहीं होती भाई जो वो कर टोटल रही क्रिंज है, उसको है। पता नहीं हाँ जबरदस्ती के एल्विश और उसके फैंस जबरदस्ती का समझ नहीं पा रहे हैं क्या है सीन, है पता नहीं। आशिका का तो सब मतलब मैक्सिमम लोग एग्री करेंगे कि पूरा इमेज चेंज हो गया, लाइक टिकटॉक में जैसा था मैन थिंकिंग भाई अबाउट हर, लाइक यस यस आशिका का मेरा लेकिन नहीं पर्सनली तो बढ़िया मतलब बहुत थोड़ा चेंज। जेन्युइन लगी है वो भाई वो हाँ थोड़ा चेंज तो जेन्युइन हुआ है। लग रही है वो आशिका, बट निकल गई क्या अच्छा बताए। सम्राट भाई, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल था, जब आपकी इजाजत हो तो हम पूछेंगे आपके आपकी शान में। भाई मेरी क्या शान करोगे, पूछो ना भाई। मुझे ये बताइए, जैसे आप एकदम खुले आम सीना चौड़ा करके सपोर्ट करते हैं किसी को भी, तो जी आपको आपको गालियां जाहिर सी बात है सारी पार्टियों की तरफ से, सारे सपोर्टर्स की तरफ से पड़ती होंगी, है ना? जी भाई। तो मुझे ये बताएं कि अभी हाल फिलहाल में पता नहीं क्यों मेरी ऐसी इमेज बनाई जा रही है कि मैं एल्विस से नफरत करता हूँ फॉर सम रीजन। तो मुझे ये बताएं कि क्या तरीका होता है, क्योंकि आप बड़े भाई हैं हमारे, शायद उम्र में शायद मुझसे बड़े ना हो लेकिन एक्सपीरियंस में बड़े हैं, और रसूख में बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत बहुत बड़े हैं। तो इन गालियों को किस तरह से इग्नोर किया जाए? वैसे तो मैं विराट कोहली को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, और विराट कोहली ट्वीट बजाज करके भाई, छोड़ देता है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के छोड़ देता है, वो कमेंट्स में नहीं जाता, मैं भी नहीं जाता। लेकिन क्या है ना, कभी कभी नजर पड़ती है, कोई किसी पोस्ट की एंगेजमेंट जाती है तो दिखता है कि हाँ गाली कहीं पड़ रही है, हालांकि फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब गाली पड़ती है तो उसको किस तरह से आप लेते हैं? मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हाउ डू यू टेक इट, कि जब कोई कांग्रेस वाला या फिर लेफ्ट विंग का, राइट विंग का, ऊपर वो विंग का, नीचे विंग का गाली देता है, आप उस गाली को कैसे लेते हैं? वो तो और लेता ही नहीं है एक्चुअली। भाई देखो बजाज भाई, सुनो ना, जी, मैं क्या बोल रही हूँ। देखो, आप उम्र में तो बड़े हो गए मेरे से, अच्छी बात है, लेकिन ना एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा ही होगा मेरे से, ठीक है।
लेकिन मेन बात क्या है ना, देखो मैं जी आपको बता दिया, गाली वाली का कोई इशू नहीं होता भाई, इंटरनेट पे हो ना, हाँ इंटरनेट तक ही रहती है। अच्छा पर्सनली ना मैं जानता हूँ किसका क्या है, पहली बात। दूसरी बात, तुम इमोशनल मत हो भाई, मैंने ट्वीट करा तो मैं डिलीट कर दूंगा, ऐसी कोई बात ना है। अरे ठीक है, आपने तुम अपनी नहीं वाले हो नहीं यार, मैं तुम्हारे मजे ले रहा हूँ, इतने इमोशनल हो गए तो फिर तुम्हारे मजे कैसे लूंगा। अरे मैंने सम्राट भाई चीफ गेस्ट आपने बुलाया था भाई, अरे पता है। सुनिए 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 तो आपने मुझे गाली थोड़ी दी। आप जिस पोजीशन पे बैठे हैं, आपकी भाई जो जैकेट का रंग है वही मेरी बो का रंग है, ध्यान से देखिए मेरी फोटो। मीठी मीठी हम दोनों लड़ाई हो रही है पर हम नहीं नहीं लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं है। मैं उसी प्रेम है उसी भाई। ट्वीट के नीचे और जाके चुम्मा उस चाटी कर लो, इधर कुछ और बात करो, समझ गए। सुना उसी पोस्ट के नीचे चिढ़ गई। सम्राट भाई के ट्वीट के नीचे ही सम्राट भाई ने तो बड़े प्यार से समझाया, मुझे बताया, लेकिन उसी के नीचे ना तमाम गालियां थी। मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आपको पड़ती हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? मैं भी वैसे ही कुछ रिएक्ट करूं, आपसे सीखूं। भाई मैं आपके आप एक आप काम करो, सुनो सम्राट भाई रुको, वजाहत भाई एक काम करो, आपको अगर गालियां पड़ रही हैं मान लीजिए, ठीक है 3-4, तो आपको बताया जा रहा है कि आप एल्विश के दुश्मन हो, मतलब एल्विश के अगेंस्ट हो, तो एग्जैक्टली आप इस आई चीज डोंट को नो फॉर ऐसे सम आप रीजन। इस चीज को ऐसे रोक सकते हो कि 10-20 ट्वीट पेल दो एल्विश यादव पे अरे सपोर्ट लेकिन मैं जेन्युइन करूंगा ना, अगर मेरे दिल में आएगा तो मैं करूंगा, जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं करूंगा, मेरा ओपिनियन मैं शेयर करूंगा यस ना, मैं भाई, जस्ट आई फॉर द एग्री विद सेक योर ऑफ ओपिनियन फॉलोअर। भाई। मैं बोल रहा था कि वहां पे कॉन्वर्जेशन ये था कि एल्विश ने कमेंट रीड करके बताया था कि उसके वीडियो पे कमेंट आते हैं। एल्विश ने ये नहीं बोला था बेबिका के लिए, ठीक है। और बिग बॉस में तो हजार लोग गालियां देते हैं। सलमान ने तो हमारा तू क्यों रो रहा है भाई। जाट भाई आ गए, जाट भाई। रोम रोम सुनो भाई। वजाद भाई, वीर आप भाई। न्यूज बॉय और न्यून मैन को कंटेंट दे रहे हो दोनों। अरे भाई वो नहीं। तो रिकॉर्ड भी कर रहा है, न्यूज़ बॉय रिकॉर्ड भी कर हाँ रहा और है। क्या, अरे भाई। अरे तो रिकॉर्डिंग कोई ऑन है उनकी, हम तो पूरा बोल रहे हैं कंटेंट दे रहे हो सम्राट आप भाई इन दबा दोनों के। को लड़वाते हैं। नहीं बजाज भाई कल तुम मैं नहीं तुम पर्सनली नहीं लड़ लो चाहता हूँ यार। कि मैं नहीं पर्सनली वजाद नहीं चाहता भाई हूँ कि कुछ लड़ाई ऐसा करो, हाँ मैं पर्सनली चाहता हूँ वजाद लड़ाई भाई बिग कुछ बॉस ऐसा तक ही करो रहे। कि न्यूज बॉय और न्यून मैन को लड़ाकर कोई न्यूज गर्ल लाओ। भाई नहीं देखो बजात भाई, जी 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 तुम भाई वो तुम हम मेरे लोग से को लड़ जाओ। समझ आता है। हम लोग नहीं फंसेंगे उस जाल में। तुम सम्राट मेरे भाई, से लड़ जाओ, मैं तुमसे लड़ जा रहा भाई, दोनों को व्यूज आएंगे, बाद में अपन दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल देंगे। तुम तो मुझे मेरा बोल सुनो रहे ना हमसे 2 सम्राट मिलियन भाई, से कम नहीं आएंगे। सम्राट भाई मेरा नहीं नंबर मेरा मेरा मेरे को आप अपना नंबर दो, मैं आपके साथ प्रैंक भी करूंगा, उसके बाद हम लोग लड़ाई भी करेंगे, बहुत फायदा होगा। प्रैंक मत करना भाई यार, प्रैंक ना सिर्फ पारस चकराल कर सकता है अपनी बीवी के साथ, इसके अलावा क्या मैं प्रैंक झेल नहीं पाता भाई। आपको बड़ा नहीं नहीं, पता है मैं उसने थोड़ा मेरे सा साथ ही किया। मेरी मेरी एक छोटी सी इमेज ये भी बनी हुई है यूट्यूब पर कि मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स को प्रैंक करता हूँ। आप भी बहुत बड़े माशाल्लाह यूट्यूबर हैं और बहुत जबरदस्त फॉलोइंग है आपकी, और आपको प्रैंक करूंगा तो मुझे भी काफी फायदा मिलेगा। इसलिए प्रैंक भी करूंगा आपको। हाँ वजाद भाई, सलमान इनके सम्राट भाई के तो पॉलिटिक्स में भी बहुत नाम है, तो हर जगह नाम होगा। सलमान सम्राट भाई तो यूट्यूब के सलमान भाई है। सलमान सलमान बोलने वाला था ना तू आप अभी। हाँ। हाँ भाई तू रहने दे भाई, जाट भाई रहने दे। ऑफसेट हो गया भाई। सॉरी भैया। एल्विस से चिढ़ रहा है क्या रात वीर में भाई। गांजा दिल की मार के बात सो निकल रहा गई, है। क्या भैया? भाई दिल लक्ष्य की बात चौधरी को जुबान बुला पर के आती। ला रहा हूँ मैं 2 मिनट में ना। अरे मैं बोल रहा ना, मोदी जी को बुला लाओ, मुझे क्या दिक्कत भाई किसी से। अच्छा मैक्सन भाई, हाँ क्या हाल है बताओ। एकदम से फोकस मेरे पे क्या आ गया, मैं तो चुपचाप बैठा हुआ था सुन रहा था बातें। नहीं मैं इसलिए मतलब है ना। इसीलिए तो फोकस आया भाई भाई। मैं देखो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बिग बॉस पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड है। वो एप्पल वाला टास्क इस बात को कंफर्म करता है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने उस टास्क को बनाया है, साफ पता लग रहा है कि ये लोग कुछ अरे भी कर सकते हैं। अरे जब ये दिखा के नहीं, कर रहे हैं तो पीछे पीछे क्या करते हो। 999 IQ। आप ये बिग लोग बॉस पर क्यों जा पहली रहे हो? बात तो आप सारे लोगों सैडिस्टिक प्रॉब्लमेटिक सीरियल किलर, क्योंकि आप लोग बिग बॉस को देखते हो, ठीक है। तो पहले बिग बॉस देखना बंद करो। क्या होगा मैक्सन भाई, क्या कह रहे थे, क्या स्क्रिप्टेड है। अरे वो जो एप्पल वाला टास्क था जिसमें पूजा भट्ट सबको नॉमिनेशन देती हाँ है, हाँ। वो नॉर्मल अच्छा मैथमेटिक्स टास्क था, जिस हिसाब से पूजा भट्ट ने वो जो टास्क में अपना वो जो एक्शन लेती है ना, उस अच्छा हिसाब अच्छा। से कभी भी फेम गैंग वाले जीतते ही नहीं नॉमिनेशन में। ठीक है, वो उनको हराने के लिए ही था पूरा टास्क। तो सिंपल मैथमेटिक्स हुई है उसमें, नियॉन मत मैं ना बता। मैं ना एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं भी एक रियलिटी शो का हिस्सा था 2009 में, और वो भी बिग बॉस टाइप का एक शो था। अनफॉर्चुनेटली रिसेशन के टाइम पर आया था, तो वो कब आया कब चला गया ज्यादा लोगों को पता नहीं चला। तो मुझे ये डायरेक्टली प्रोडक्शन टीम आके और क्रिएटिव टीम आके कहती थी कि वजाहत भाई, जब तक आप कुछ लड़ाई झगड़ा, किसी को उंगली, किसी के साथ बदतमीजी, किसी को मुक्का, किसी को गाली नहीं दोगे, तब तक आप टीवी पर नहीं दिखोगे।
तो मैं उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोलता था कि भाई मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, मुझे गाना गाना आता है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझसे प्लीज गाना गवाओ, इसके अलावा मुझसे कोई काम नहीं होगा। तो जो ये स्क्रिप्टिंग की बात हम लोग हमेशा करते रहते हैं, भाई जितने रियलिटी शोज होते हैं फॉर दैट मैटर, एवरी रियलिटी शो इज स्क्रिप्टेड। हर चीज स्क्रिप्टेड होती है, किसी का आना, किसी का जाना। और जो दूरदर्शी ज्ञानी लोग होते हैं कुछ, जैसे हमारे इस पॉडकास्ट में भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं कोई सरकाज़म में नहीं बोल रहा हूँ, अपना नाम भी ले रहा हूँ, और उसमें नियॉन मैन, न्यूज़ बॉय, सम्राट भाई, मैक्स टर्न, जाट भाई, सबका नाम ले रहा हूँ। हम सबको पता है कि क्या होने वाला है, हम सबको पता है कि एल्विश को और अभिषेक को दुनिया की कोई ताकत वोट्स के दम पे बाहर नहीं निकाल सकती। सलमान खान खुद भी खड़ा हो जाए अगर वहां पर, तो भी एल्विश और फुकरा के फैंस को compete नहीं कर सकता। तो बाकी सब तो किस खेत की मूली है, किसी को पता ही नहीं। ये लोग एल्विश को पोक करके या अभिषेक को पोक करके उनसे गलती करवाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उनको किसी तरह निकाला जाए। दिस इज व्हाट इज गोना हैपन। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, मैं बताता हूँ आपको। पूजा भट्ट की आ रही है वेब सीरीज, पूजा भट्ट ले रही है मजे, ठीक है, उसको मिल रहा है अच्छे से क्लाउड। सलमान ने 500 रुपये वाली बात किस लिए बोली थी, किसी को पता है? एल्विस को बोली थी कि तुम्हारे फैंस 500 रुपये खर्च करेंगे क्या तुम्हारे ऊपर? एनीबडी नोज? तभी तभी बात हुई थी भाई, क्योंकि भाई बिल्कुल उसके सभी को पता वो है। हाँ वो उसको इनडायरेक्टली पता यही ही बोलना नहीं है कि चाहता, मल्टीपल पोस्टर ऑलरेडी लग रहे हैं एल्विश फैंस के द्वारा, वो उसको पता इनडायरेक्टली ही यही नहीं बोल रहा है भाई कि देख मेरे फिल्में देखने तो हाँ 500 हाँ। रुपये दे अरे के और आते हैं। एल्विस ने अपने रोस्ट में भी तो बोला था ना कि इसकी मूवी देखने कौन जाता है। हमको पता है क्या लगता है, हमको लगता है कि सलमान तक वो वीडियो पहुंच गया है, ऑब्वियसली भाई। इसीलिए वो चिलमिला गया। 100% देखे ही होंगे, 100%। 100% भाई, 100%, यस आई एग्री। भाई क्योंकि वो वीडियो ना बहुत पॉपुलर था, बहुत ज्यादा टैग हो रहा था सलमान खान उसमें, तो हाँ वो यस, मिस हो ही नहीं वो सकता। लास्ट में बोला भी था ना, एल्विस की मम्मी को बोला था कि अपने बेटे को आशीर्वाद दो, इस घर में अच्छा काम करेगा। बिग बॉस में क्या नहीं तो राठी जी बैठे हैं ना, पहुंचाने वाले लॉजिक हैं। बोल रहा है कि भाई राठी जी ने भी तेरी डाल आर्मी दिया यहाँ वापस। पे रह गई, हरियाणा में बाढ़ आ गई। हाँ भाई वो क्या हाथ आगे धरेंगे, वोट ही करेंगे ना भाई। क्या बोल रहा है? अरे भाई यार कोई और आदमी को तो लेते जाओ यार, थोड़ा डिस्कशन का फॉर्म अच्छा हो भाई। बिग बॉस ओटीटी, अच्छा बिग बॉस खबर, भाई तुम ही हो क्या भाई फेक न्यूज फैलाते हो? नहीं एक तो अच्छा वाला है, एक तो फेक वाला बहुत है, यार, मुझे पता बहुत चल गया। खबर, बहुत गलत फैलाते हैं। हाँ भाई एक बोलो ना तो यार। सही वाला है, खबरी कुछ नाम है उसका, वो सही देता है भाई। अच्छा वो सही नहीं है है तो अभी, भाई। वो नहीं, वो ये कौन सा बिग बॉस, ये तो हाँ तो ये बोल। ये कोई अलग भाई। ही है, ये तो कोई न्यू आइडिया है। ये तो कोई फेक हाँ आईडी है, नाम रख के आया हाँ है। हाँ हाँ, बिग नहीं बॉस हाँ, न्यूज और मैं बिग गलती बॉस से वो हो खबरी गया दो होगा, बट रियल है ना? हाँ द खबरी या फिर कुछ खबरी है कोई जो कि रियल एक रियल है। फेक है और एक रियल है। हाँ खबरी में फेक दो हाँ रियल नाम है। वाला हाँ 100 के फॉलोअर्स है, और हाँ फेक वाला यस में अराउंड यस 2000 ऐसे के कुछ है। भाई उसी से लेकिन वो वाइल्ड कार्ड वाला फेक फैला था। पता भाई है का नहीं, रैंडम, एक्सटेंड वाला। रैंडम भाई हम्म। न्यूज बॉय ने अभी आधे घंटे पहले वीडियो डाली, पता? भाई कुछ नहीं मिल रहा था टाइटल में, मैं सोचा रात को ही डाल देता हूँ। वाह क्या बात है। आप डेडिकेशन देख रहे हो आदमी की। अरे नहीं, मैंने ऑलरेडी बना के रखा था, बस वो मैंने कवर रिकॉर्ड ही करा करना। नहीं मिल रहा मुझे, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या क्या? अरे आधे से ज्यादा नाम ना दिख रहा है मुझे। सम्राट भाई, न्यूज बॉय को तो हम दोनों से अच्छा कोई जान ही नहीं सकता है ना। मैक्स टर्न के केस से, सॉरी क्या नाम था उसका, जो भी। नियॉन मैन। कोई नियॉन मैन की लाइन नहीं है, तुम्हारी कौन सी बात लाइन, हो कौन रही सी लाइन? दूसरी लाइन है भाई। है। मैं समझ नियॉन मैन रहा जबरन हूँ। नहीं है, नियॉन मैन। अच्छा वो तो एक डिस्कस कर, मतलब जेन्युइनली ये जितने भी स्पीकर से बता देना कि जेन्युइनली जो लगता है मैं कि किसको जीतना चाहिए। एक एक करके, चलो मैं भी बताऊंगा लास्ट में। बताओ भाई। अच्छा शुरुआत मेरे से ही हो रही है क्या? हाँ यस, आप पे ही होनी भाई पूरा है। मैं बताऊंगा ना भाई, सब वही बोलने लगेंगे, इसलिए दूसरा मैक्सन से शुरू करो। भाई मैं क्यों शुरू करूं? ठीक है कौन चलो, बताएगा पहले? हम शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, वो लोग तो है ही नहीं, सीधे आते हैं फुकरा पे और एल्विश पे। लेकिन जेन्युइनली बताना भाई, हाँ रैंडम। जेन्युइनली भाई, यस जो बोल लो, मैं हिंदू धर्म को बहुत मानता हूँ, महादेव यस की कसम दिल से बोलूंगा। ठीक है, यस एल्विश कौन सा भाई पता को लग गया मुझे। सुन ले भाई। ठीक है ठीक है। एल्विश भाई को खुला समर्थन है मेरे तरफ से, लेकिन अगर नहीं भी होता, मतलब हमारा नहीं भी होता दोस्ती यारी भाईचारा,
फिर भी वो सबसे जेन्युइन बंदा है। वो 3-5 तिक्रिम लगाने वाला बंदा हमको नहीं लगता, पर्सनल ओपिनियन है मेरा। तो मेरे हिसाब से वो जीतना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर छल कपट हमको नहीं दिखता है कि वो सोच के कुछ करता है या कुछ भी। वो सीधे मतलब किसी को बांस करना है तो कर देगा, वो सोचेगा नहीं। लेकिन नो हेट टू फुकरा इंसान, लेकिन हमको फुकरे में साफ साफ दिखता है कि वो सोच समझ के प्लान करके, जो कि होना वही भी गेम चाहिए, है। सोच समझ के गेम खेलना चाहिए, और वो गेम है। खेलता है मेरे हिसाब से। ये मेरा हम्म, पीओवी है भाई। यस। अब भाई हमारे बेरोजगार भाई वीर भाई, पहले अपना क्वेश्चन रिपीट करो तुम। मैं चाहता हूँ कौन जीते या कौन जीतना चाहिए, ये बताओ। कौन जीतना चाहिए? कौन जीतना चाहिए तो हाँ, अभिषेक, और मैं चाहता हूँ तो मेरा आंसर अलग है। मेरा आंसर हमेशा एल्विस रहेगा। तो सम्राट भाई से, अब भाई सम्राट भाई बता दो आप। भाई पहली बात तो मुझे डे वन से शो पसंद नहीं है, हाँ ठीक है। ओके और ओके। अब जीतने वाली बात है ना भाई, जो मुझे हाँ। जेन्युइनली लगता है वो अविनाश को जीत जाना चाहिए भाई, क्योंकि सीरियसली अब इसका मैं मतलब जेन्युइन भी दे दे रहा, इतनी गाली खाया है ना भाई, इतनी गाली खाया है वो, बाहर आएगा ना डिप्रेशन में आके मर जाएगा भाई, सही भाई वो बात। सच में सहम गया था एल्विस से, हाँ उसका तो वो अगर क्लिप देखे थे। हाँ जीत जाए ना तो कवर अप हो जाएगा उसके साथ, ये मैं चाहता हूँ भाई, या सही फिर में। उसको 100 मिल जाए ठीक। टीवी में। हाँ या कोई शो मिल जाए, अगर वो तो नहीं मिलता भाई ऐसी चीज के बाद, लेकिन अगर जीत जाए, क्योंकि एलिविश और फुकरा को जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, वो जीते ना जीते तब वो भी एक स्टार महीने है। की स्पॉन्सरशिप से निकालेंगे दोनों मिलके। आरी बारी। अरे मजा तब आता जो यूके राइडर अंदर जाता, तब मेरे को ज्यादा मजा आता। क्यों क्यों? फिर उसकी क्या होता है रीजन है ना सम्राट भाई? भाई, 3,000 लोग देख रहे हैं ना भाई, अभी नहीं बता मीठे बहुत सकते है ना। भाई। सुप्रा सुप्रा लेके एंट्री होता है क्या? सुप्रा बोल के अगर भाई बढ़िया नियॉन रहता मैन भाई भाई। मिलोन आप भाई, बताओ, नियॉन मैन भाई मिलोन भाई तुम। तुम्हें तो फॉलो भी करते हैं ना, फॉलो मार दिए जाओगे। नहीं यार अरे ऐसा नहीं। वो क्लिप भेजना होगा, रुको सौरभ क्लिप जोशी भेज है रहा, ना, रुको मिलोन सौरभ मेरे को रुको जोशी क्लिप को डिवोर्स भेज मैं दे रहा। रहा फॉलो है अलग करता। से। अरे न्यूज़ बॉय, हाँ हाँ सौरभ जोशी ने कैरी कॉन फॉलो करा कि नहीं करा? भाई, वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में था, वो तो अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक वो यही है, जबरदस्ती न्यूज कवर करता है बस। कटारिया भाई आए हैं, कटारिया भाई को स्पीकर दो। हाँ, कटारिया भाई आए, रुको एक मिनट। कहाँ है कटारिया भाई? एक मिनट। अभी वेयर इज ट्विटर पे ट्रेंड कटारिया कर भाई? रहा है भाई। भाई। पहले मुझे फॉलो करो तब दिखेंगे मुझे ऊपर, नहीं तो नहीं नहीं आ मुझे गए भी नहीं हैं दिख रहा भाई, मैं फॉलो कटारिया, करता हूँ सबको। ना पवन दिख रिया। आगे कटारिया भाई, अब होगा असली अरे मजे। मुझे क्यों नहीं दिख रहा कोई यस। यार? कटारिया भाई, यस ब्रो, यस यस, कटारिया भाई सुनाइए बिग फैन। सुनाइए सुनाइए। भाई आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है यार? मैं हाँ भाई चंडीगढ़ हूँ। आ रही है भाई, तुम्हें आ रही है मेरी? यस यस ब्रो, आ रही है। मैं ये कह रहा था तुमसे यार। क्या भाई को 10 बार कॉल करो तो एक बार कॉल उठाते हैं। अच्छा तो अरे हाँ, पब्लिक को पता चलना चाहिए ना भाई, बातचीत है बिहाइंड द कैमरा भी। चल गई भाई, चल गई पर अरे ठीक है। कटारिया भाई मैं ये कह रहा था बताओ, कहो, बोलो तो सही भाई। भाई, जेन्युइन रीज वो देना यहाँ पे, तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो भाई बिग बॉस में, कौन जीतेगा? ये कैसे अविनाश। सवाल है? ये कैसे जैड सवाल है को, यार? जैड को कर रहा हूँ, जैड को। भाई वो तो किसी काम का ही नहीं है भाई, वो तो खाता है सोता है और बस किस करता है भाई। वो सिर्फ टच करता है हाँ लड़कियों भाई, को और कुछ नहीं। बहुत भाई ज्यादा ही एक टच कर रहा जेन्युइन है आजकल क्वेश्चन तो। है जैड की सच्ची करता है। कटारिया भाई से, एक जेन्युइन क्वेश्चन है। ये आज का एपिसोड में देखा कि आंटी को बुलाया गया था, तो उसमें सलमान खान बोले थे कि उनको सेंसर्ड वर्जन क्लिप दिखाया गया था। नाउ आप उनसे टच में हो, तो क्या उनको सही में क्लिप दिखाया गया था या नहीं दिखाया गया था? बता नहीं यार, सकते शायद। तुम सबकी आवाजें कट रही हैं यार, तुम सबकी आवाजें कट रही हैं। रुको मैं दोबारा रिजॉइन करता हूँ। खुद कश्मीर में ओके बैठे ओके। और हमारी आवाज कट रही है, अरे सही वो है भाई। बोल रहा है कि सोच समझ के बोलना पड़ेगा, इसीलिए। हाँ, बता नहीं सकते शायद। अच्छा बता नहीं सकते, तब ठीक है। अरे अरे नहीं बता सकते शायद, क्यों नहीं बता सकते यार? नहीं शायद बता बता सकते हैं सकते शायद। हाँ, तुमको न्यूज जो बनाना है ना। हैं। अरे अरे नहीं, ये जेन्युइन क्वेश्चन था, तुम्हारे मेरे को सक्सेस जानना है कि अरे सही में नहीं उनको यार, क्लिप सीधा दिखाया गया था, वो बोलने के लिए बोल दिए बस, अरे सीधा बोल ताकि दिया ना इम्पैक्ट कि पड़े एल्विश पे। कटारिया भाई ने सीधा वो बोल दिया था कि पॉडकास्ट में कि उनको खाली पेट रहने के लिए बोला था, वो एयरपोर्ट में खा दिए थे अलविश यादव भाई। तो शायद अभी बता देंगे शायद, पता नहीं। वो वो खाली तो पेट ना टेस्ट के लिए था, वो तो टेस्ट के लिए होता है। खाली पेट इसलिए बोला हुआ क्योंकि मेडिकल टेस्ट होता है रियलिटी कमेंटर होने से। हाँ यस उसका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, नहीं आएगा। हाँ, नेटवर्क का भाई वो इशू है। नहीं आएगा ना भाई, कंटेंट निकल जाएगा ना, वो आ जाएगा तो।
यस, वेरी कुछ ज्यादा ही भारी सवाल पूछ लिया गया। सम्राट भाई पहले इन दोनों को पूछो, न्यूज़ बॉय और न्यूज़ मैन, कौन किसको जिताना चाहते हो? हाँ नियॉन मैन तुम्हारा क्वेश्चन रह गया था भाई। अच्छा, मैं तो बोल बताता दिया। हूँ। अच्छा अच्छा बोल बोल दिया, रहे थे। हमने नहीं लंदन सुना वाले का नियॉन देखो मैन, अभी। वापस बोलो। अरे मतलब थोड़ा देर पहले बोला था ना कि इसमें गेम में मेंटल स्ट्रेंथ वाला फैक्टर को चीज, इसलिए सही है। मेरे को वो कैलकुलेटेड चीज जो है ना, मेरे को वो चीज नहीं लगता है। कहीं ना कहीं ठीक है, वो रियल भी रहते हैं, बट मेरे को वो कैलकुलेटेड मूव्स पता नहीं क्यों मेरे को तो अच्छा लगता है, स्ट्रेटेजीज भाई कि वो मुझे एक क्वेश्चन, एसेस द गेम, उस गेम के लक्ष्य हिसाब भाई से आए, वो लक्ष्य खेलते भाई आए। हैं, तो वो चीज मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है, तो फुकरा इंसान। मैं बताऊं, हम्म। देखो अभी मैं भी अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा ऐसा सीन है, बट ट्रस्ट मी भाई, मैं जब बोल रहा हूँ कि अगर दिल से खेलने का बात हुआ, तो मैं चाहता हूँ एलविश यादव जीते। अगर गेम की बात करें तो मैं चाहता हूँ फुकरा इंसान जीते। नहीं नहीं, एक बोल। अब पॉइंट क्योंकि ये है, गेम, पॉइंट है। दिल की क्योंकि सुनो ये न्यूज़ भाई, अरे दिल की क्योंकि सुनो। ये गेम है भैया, सम्राट भैया, तो लक्ष्य भैया आए हैं, उनको स्पीकर पे लो यार। उनके, भाई लक्ष्य भाई लक्ष्य चौधरी आ हाँ गया। उनके ओपिनियन भी मैटर करते हैं, उन्हीं अरे की अरे रोने यस, तरह। वाला देखो कहाँ भाई। लक्ष्य का ले लो भाई। अभी तो मैं बता दे रहा भाई, टिपिकल न्यूज़ पता बॉय है। नियॉन मैन के टाइटल अब देखो बनेंगे अभी। सम्राट क्या है ना, अभी मैं वैसे ही रिपीट कर दे रहा, वही बोले कि क्या है ना सम्राट, देखो अपने दोनों दोस्त हैं और अपना ना दोनों के साथ कनेक्शन है, पर नो यस, डाउट एलविश अच्छा खेल रहा है और फुकरा डे वन से है, तो फुकरा को ही जिताएंगे, क्योंकि वियोकॉम वालों से मेंटल मेरी बात स्ट्रेंथ हुई बहुत थी। ज्यादा चाहिए माई जरूरी यस, है। आ वोट गए फॉर लक्ष्य भाई, जिया आ गए शंकर, लक्ष्य भाई। माई वोट फॉर हेलो, जिया शंकर, माई वोट फॉर जिया शंकर। अरे आते ही कॉमेडी कर दिया यार ढैंक भाई ने तो। अच्छा सुनो ना, पहले लक्ष्य भाई तुम्हारा ओपिनियन जानने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ ब्रो। वो जट प्रभजोत नाम का एक मतलब भाई है अपने, वो कह रहे थे वो जा रहे हैं बिग बॉस में, वो कौन आ गए भाई? यार क्या होता है ना कि कई लोगों को ईमेल या ऐसे कॉल्स आ जाते हैं कि कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अगर उस कंसिडरेशन को ही आप एज अ वो डाल दोगे प्रूफ कि यार मेरे को बुला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और अगर यूट्यूब पे बता दिया ना किसी ने कि मैं जा रहा हूँ, तो उसका कितना भी फाइनल हो जाओ बाहर हो जाएगा, नहीं लेते अगर आप ऐसे ही बता दोगे कि नहीं मैं जा रहा भैया, हूँ, ये अरे कॉन्ट्रैक्ट लक्ष्य में ही है कि भैया, बता नहीं सकते। हाँ उन्होंने तो, जो जिन यूट्यूबर्स भैया के बारे में बात कर रहे हैं सम्राट भाई, उन्होंने तो अपने हाँ दो हाँ तीन वीडियो में बोला कि वो अभी फैमिली से डिस्कस करके बिग बॉस वालों को जवाब देंगे। उन्होंने 3 व्लॉग में डिस्कस किया अपनी फैमिली के साथ, फिर उन्होंने बिग बॉस वालों को मना किया था, तो उस बारे में बता रहे हैं सम्राट भैया। यार, ऐसे देख जितनी मुझे नॉलेज है ऐसे नहीं होता भाई। एंडी वेंडी होता है क्या लक्ष्य कुछ? भाई देखो, क्या कल एक बार वो लोटस प्रमोट कर दें, उसके बाद मैं उनसे पूछूंगा मैसेज करके कि क्या सीन है। ठीक है भैया। बाकी लक्ष्य भाई, हाँ ब्रो। यहाँ पे बातचीत चल रहा था कि किसको जीतना चाहिए अकॉर्डिंग टू सब, मैंने भी बता दिया, ठीक है, आप अपना ओपिनियन अब। यार देखो, मैं कहीं पे भी ना, मैं इसीलिए कुछ बोला नहीं किसी वीडियो में ना, हमेशा मैंने दोनों का ही नाम लिया है क्योंकि मेरे दोनों ही बहुत क्लोज हैं। और अगर आप यस, चार्म के हिसाब से बोलो कि भाई जो चार्म एकदम दिखा है वहां पे जाके, तो भाई ऑब्वियसली एलविश का है। तो अगर आप चार्म के वोटिंग के बेसिस पे देखोगे तो एलविश ही जीतेगा और जीतना भी चाहिए। बट अगर आप ऐसे देखो कि एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, अगर आप गेम के हिसाब से देखोगे जो शुरू से खेल रहा है, जो हाँ, एलविश ने अंदर भी बोला कि भाई शुरू से खेल रहा है, फिर फुकरा है भाई। इनके अलावा तो मैं किसी को कंसिडर भी नहीं करता, मैं थर्ड नंबर के लिए भी किसी को कंसिडर नहीं करता। लक्ष्य भाई, और एक और चीज चल रहा न्यूज था बॉय लक्ष्य भाई, हाँ हाँ सुनो तो, न्यूज सबसे बॉय, इम्पोर्टेंट। अरे सुनो तो न्यूज बॉय, हाँ भाई। मैं ये कह रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो लक्ष्य के आने से पहले मैंने जो बात बोली थी ना वो एक बार सुनना, उसके बाद लक्ष्य का जवाब सुनना है। ठीक है। सेम है, सेम। हाँ दूसरा क्या पूछ रहे थे? हाँ लक्ष्य भाई सही बताना, मनीषा रानी कैसी लगती है? बेकार यस, थैंक फेक है मैं भाई यही वो। पूछने वाला था। लेकिन तुम्हें एक चीज बताऊं, फुकरा और एलविश को नहीं पता चलेगा यार, बात सी है ना, बाहर से आप कुछ ये देख नहीं पा रहे, आप अंदर ही हो, यस, आप हर वक्त कॉन्शियस हो, खुद को ही लेके कि वह जो ये चीज बाहर कैसे जा रही होगी, तो अंदर जाके गेम बहुत टफ हो जाता है, अब नहीं पहचान पाते भाई कौन कौन कैसा है क्या चाह रहा है। बट अच्छा है भाई, वो तेज खेल ले, उसका काम ही यही है भाई, वो इंडस्ट्री से है। नहीं, वो मेरे को ना डे वन से ही जब वो उसने मुंह खोला था ना अपना कि सबकी केयरिंग कर रही है, सबको प्रेम ले, मेरा पराठा खा ले, आ गया समझ भाई, बहुत टैलेंटेड है। नहीं, इस मामले में तो जिया शंकर बढ़िया है भाई, उसका गेम साफ दिख रहा है, उसको क्या चाहिए। बेबी का सही है इस मामले में तो भाई। उसको पूजा बट चाहिए, भाई उसको पूजा बट मेरे तो चाहिए। इनबॉक्स में जिया शंकर के फैन पेज घुस गए, मैंने बेबिका को आलिया भट्ट के साथ फोटो चाहिए। जबरदस्ती नाम जोड़ रहे हैं इसका। लक्ष्य भाई, हाँ ब्रो। इंग्लिश आती है आपको?
नहीं भाई सीख रहे हैं। मैंने उस दिन मनीषा रानी के थोड़ा वो उसमें करते हुए ट्वीट कर दिया था, सारे जिया शंकर के फैंस ने रीट्वीट करके उसमें भाई 2 लाख रीच। भाई एक ट्वीट लक्ष्य भाई ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ, एल्विश वोकरा का समझ आता है, ये बाकी लोगों का फैन कौन है भाई, मतलब कौन चला रहा है पीआर इनका टीम सोशल 3 लाख रुपीस पर मंथ। अरे जब ये एल्विश और इसका था जिया का इज बॉस वाला सीन, उसमें 1 लाख का मार्जिन था 12 बजे के आसपास। हम वही पूछे कि ये कौन है जिया के फैंस जो इतना वोट दे रहे हैं, 3 लाख 4 लाख वोट दे रहे हैं इसको बॉस में। वही एक टाइम में बहुत क्लोज था। हम जहां तक देखे थे 1 लाख का मार्जिन था। बहुत मार्जिन हुआ था, 3 लाख के मार्जिन हुआ अरे बाद में। नहीं, अरे नहीं, मैंने जहाँ तक सुना है ना, वो जो देता है, वो जो रिपोर्ट देता है वो फेक है भाई, वोटिंग का। नहीं, ये बॉस मीटर का कह रहे हैं, बॉस बॉस मीटर मीटर में का तो कह रहे हैं। हैशटैग बॉस चार्ज होते मीटर हैं, का बॉस बोल मीटर रहे हैं, में वोटिंग तो अच्छा फेक रहता है। हाँ। पूरी फेक है। भाई बॉस मीटर भी फेक है। बॉस मीटर की कौन सी एकदम ऑथेंटिक रेटिंग्स और सारी वोटिंग का डिटेल्स आती हैं, उनका जो मन आता है वो लोग वो बता देते हैं। उन्होंने 4 बार फुकरा को जिता दिया, 5वीं बार एल्विश को जिता दिया, मतलब क्या आप क्या वो कहना लोग अब चाहते हो उतना वजाद भाई, फुकरा इंसान डिजर्विंग नहीं था जीता तब? ऐसा मत बोलो यार, हमने बहुत मेहनत करी उसके लिए। नो ब्रो, यू कांट से दैट। मेरा मेरा मतलब ये है कि शिट यार शिट। वो सब कुछ प्लान्ड है, प्री प्लान्ड है। लक्ष्य भाई जरा प्रकाश डालो। मतलब वजाहत भाई ऐसा बोलना चाहते हैं कि फुकरा एम ही जीत रहा था बॉस मीटर। गलत बात भाई। अब मेरी बात को थोड़ा घुमाया जा रहा है और मजाक कर रहे भाई। आई एग्री विद यू भाई, सही कह रहे हो। फुकरा फैन में थोड़ा देख लो भाई तुम लोग, वजाहत भाई का आईडी है यहाँ ऊपर में, थोड़ा बातचीत कर लो। लेकिन एक बात बताऊं, मैं अगले सीजन में ना मैं किसको देखता हूँ पता है? थगेश और लक्ष्य को देखता हूँ, लक्ष्य भाई को देखता हूँ भाई। मैं बिल्कुल उस ना। दिन भी यही सोच रहा था भाई, उस दिन भी यही सोच रहा था कि मैं चाहिए थगेश भाई, लक्ष्य भाई, ये लोग चाहिए। मतलब बाकी और देखो जो बड़े यूट्यूबर्स है, कैरी, हर्ष, ये सब तो नहीं आने वाले, मुझे पता है। तो मैं चाहता हूँ कि थगेश भाई, लक्ष्य भाई हो। एंड सम्राट भाई ने तो आज ट्वीट कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ, जब आप जाओगे मैं सर्कुलेट करूंगा वो ट्वीट कि ठीक है। अरे लक्ष्य भाई जाओगे बिग बॉस में अगर इनवाइट आएगा तो? सच बात बताना भाई। मान के चलो अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं, ठीक है, मतलब हाँ। सेटिस्फेक्शन लाइक पैसे दे रहे हैं, तो जाओगे? अभी वो बात कर रहे हैं कॉल पे। लक्ष्य भाई कुछ कह नहीं सकते है ना, बता नहीं सकते अभी पहले। नहीं वो बाहर गए आवाज होंगे मिल कहाँ जाएगी बाहर। उसको, सब बताएगा वो यहीं। वैसे ये बताओ, न्यूज बॉय नियॉन में तुम दोनों में से, तुम में से किसी को बुलाए तो एक जना जाएगा क्या? और वहां पे तुमसे बोला जाएगा कि भाई तुम अपनी न्यूज दे सकते हो 1 घंटे, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे, जाओगे? भाई नहीं जाऊंगा, क्योंकि पैसे ना अगर ना, नहीं मिलेंगे ना पैसे के नहीं बिना जाऊंगा। थोड़ी जाएंगे बट भाई अगर नियॉन मैन पैसे न्यूज देंगे बॉय ना, वहां से सुनो कवर नियॉन करने का मैन और ऑप्शन न्यूज मिलेगा, बॉय मतलब वहाँ तुम के वहां हिसाब से पे कुछ भी कंटेस्ट न्यूज अलग कवर हमारे कर वीडियो सकते डाल हो। के। वहां बैठे बैठे घर में कोई लड़ाई हो रही भाई है सुंदर तो सुंदर बना लड़की डाल अगर दिया। कंफर्म होगा तो मैं जाऊंगा। लक्ष्य क्या बोल रहे लक्ष्य भाई? लक्ष्य भाई हेलो। आवाज लेनी तुम्हारी, कुछ लड़की बोल रहे थे उत्तर। बोल रहे सुंदर लड़कियां होगी तो जाएंगे, ऐसे करके शायद पता नहीं, शायद। फनी हो गया भाई। क्या कह रहे नहीं हैं लक्ष्य भाई, अगर दोबारा रिपीट कर दो। नहीं देखो, अगर नियॉन मैन पहले, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, बिग बॉस है ना कि नियॉन मैन पहले जाएगा फॉर एग्जांपल इनकेस, लेकिन भेजेंगे नहीं, क्यों पता है? एक रीजन है इसका, बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि थोड़ा बहुत तो देखो, थोड़ा बहुत तो टीआरपी एटलीस्ट हम लोग की तरफ से जा रहे हैं बिग बॉस को। तो ये लोग नहीं चाहते कि जो अच्छा, लोग कवर थोड़ा कर या रहे बहुत? हैं। हाँ ना। थोड़ा मतलब ठीक ठाक टीआरपी जा रहा है भाई। अच्छा, हम तो लोग दोनों की तरफ से? अच्छा, मेरे को लग रहा था तुम बोल रहे हो यूट्यूब कम्युनिटी की तरफ से। नहीं, हाँ नहीं यूट्यूब यूट्यूब के से तो जा ही रहा है अच्छा, नहीं, भाई, हम लोग की लेकिन तरफ से। तुम्हारी तरफ से अलग से जा रहा वही है वही 10%। अभी बिग बॉस के मेकर से बात कौन हुई कौन थी। कौन? इनका अलग 10% कोटा है 2 जनों का, ये भाई रिलेवेंट करे ये बिग बॉस न्यूज को। बॉय का तो भाई डेडिकेशन ऐसा है ना भाई, ट्रेन में होता ना तब भाई भी नहीं, डाल देता है इस वीडियो। बात में मैं बोलना चाहूंगा भाई, जिंदगी में लाइक ऐसा बंदा जो है ना पर डे वीडियो डाल सकता है ना, वो बंदा सच में डेडिकेटेड होता है। भाई कसम से बता रहा हूँ, बिग बॉस का कंटेंट देना ना, सच बता रहा हूँ मैं ऑनेस्टली, दिल से, नियॉन मन भी एक्सेप्ट करेगा, आसान नहीं है। सच हाँ बात नहीं, बता रहा हूँ आसान भाई। तो आसान बिल्कुल भी नहीं है। रिसर्च भाई वर्क बहुत बहुत ज्यादा लेंदी है। 300-400 सम्राट भाई, स्क्रीनशॉट्स होते, लेने होते, इतने सारे झमेले हैं ना बिग बॉस को कंटेंट देने सम्राट में, भाई, सच बता रहा हूँ, बहुत बोलिए भाई। मुश्किल है। ये पद्मश्री दिलवाना मैं पड़ेगा तो ना। अभी मैं तो पहले सोचा था कि मैं जो न्यूज़ देता हूँ वो बहुत मुश्किल है, बट अभी जब से बिग बॉस स्टार्ट हुआ है ना,
मैं सोच रहा हूँ ये सबसे मुश्किल है। डेली कर रहे हो, मैं 11:30 बजे अच्छा तो डाल रहा हूँ अभी। भगवान से दुआ कर लो ना कि ये शो दोबारा ना आए कभी। दोबारा आए बट यूट्यूबर ना जाए भाई। नहीं चाहता मैं। अच्छा पिछला जो सीजन था उसका विनर कौन था ओटीटी का? अच्छा क्या है दिव्या वो? अग्रवाल। अच्छा मतलब ये देख लो कितना एक्टिव था मैं कि मुझे ये भी पता पिछले में कौन था। मेरे को भी नहीं पता था ये। मेरे को भी नहीं पता ये इस बारे में तो। हुआ कब था? ओटीटी का विनर जीत के बाहर हो जाता है और जो रनर अप रहता है वो टीवी में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा टीवी पे मतलब फुकरा और एल्विश में यही होगा, देखना। जो जीतेगा वो जीत के बाहर, जो रनर अप रह जाएगा वो टीवी में। मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या लग रहा है कौन रन अप रहेगा, एल्विश या फुकरा? भाई वोटिंग पे तो होगा ही नहीं, तुम देखना। सबको पता है कि वन साइडेड है वोटिंग पूरी। अच्छा मेरे को ये बताओ, तुम्हें मतलब किसी को भी लग रहा है क्या पूजा भट्ट को जिताएंगे ये? नहीं भाई कहाँ अरे भाई, ना ना बिल्कुल ना नहीं। नहीं नहीं, इतना फिर ज्यादा बहुत skeptical गलत नहीं सीन हो होगा। जाएगा। पूजा खत्म। भट्ट इस सीजन की साजिद खान है। हाँ वो सिर्फ कैरियर इवेंट क्लियर रिवाइव। करने आई है, मूवी बनानी है उसको और कुछ वो लोग को एंड तक रखेगा जब तक शो चल रहा है, ताकि एंड तक रहे, एंड तक उन लोग को मिलते रहे थोड़ा सा टाइम, यस। एंड फिर एंड में किसी और को जिता देगा। बट मेन पर्पस इसकी एंड तक रखना है बस। नहीं देखो मैं पुनीत का अकाउंट उड़ गया पता है भाई? आ आ भी गया। गया वापस। लक्ष्य भाई अभी वापस नहीं दिख रहा है। हाँ भाई। फिर से उड़ पुनीत गया। का अकाउंट उड़ गया पता है? भाई अरे तो मैं तो वीडियो बना लेना, मेरा तो काम हो गया। लक्ष्य भाई झूठ मत बोलना आप, ठीक है? लक्ष्य भाई कितना चार्ज दिया, कितना चार्ज? हाँ भाई। लक्ष्य भाई मैं आपको Yes, bro. झूठ मत बोलना, मैंने भी उसको मैसेज किया था पॉडकास्ट के लिए, 4 लाख रुपए मांग लिया। अब आप बताओ। तुम बता दो लक्ष्य, नहीं तो मैं बता दूंगा कितना भाई दिया तुमने। उसकी आदत मैंने भी गाड़ के भेजी थी, मैंने कहा कोई और करना पाए अपने साथ। भाई 4 लाख रुपए, मैं सोचा हाँ अगर हाइप होता तब मैं 1 लाख तक दे भी देता, बट थोड़ा हाइप खत्म हो रखा था ना, तो वो हाइप है ना कि जो 15-10 दिन तक रहता है, मैंने उसके बाद करा था 4 लाख रुपए में। उसकी अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ यस भाई। जी भाई जी। उसकी एक बात मैंने सम्राट को बताई है, वो कभी बाहर आ गई ना। भाई उस दिन तो पता नहीं वो जो उसके एल्विस यादव के बारे में बोल रहा था उस टाइम, भाई रहने दो वो बाद क्या में मैं बोल रहा हूँ ना भाई, देखो तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, जब कोई आदमी पीक पे होता है ना, क्रिएटर की बात नहीं कर रहा, कोई भी मीम टेम्पलेट पीक पे होता है ना, तब उसकी जो फॉलोइंग होती है ना वो इतनी अंधी होती है, आप क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। ठीक है, मैंने हिंदुस्तानी भाव से लेके मैंने बहुत देख लिया भाई, बहुत देख लिया। ठीक है, और पुनीत का नो डाउट मीम टेम्पलेट ठीक है, ओपिनियन साउथ दिल्ली की लावण्या जैसे ही है मेरी नजर में। पुनीत के बारे में बात हो रही है भाई। भाई पुनीत फनी नहीं है, पुनीत के ऊपर बनने वाले मीम नहीं है। अच्छा भाई आ जाएंगे 200-500 कमेंट भाई, गालियां बकेंगे, इशू नहीं है, मैं लेकिन तो निधि चौधरी के साथ जा सकता हूँ भाई बिग बॉस में। कौन है ये? हाँ मैक्सन भाई तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं रहता। बहुत ये सीधा क्या जिस है? अरे सर एस्ट्रोलॉजर ने कैसे तेरा पूछ रहा हूँ भविष्य कौन है बताया ये? था मैक्सटन, वही। सॉरी जिस कौन? एस्ट्रोलॉजर ने तेरा भविष्य चंद्रमा का फ्यूचर सैटर्न कहाँ बताया होता था। है सब बता देते हैं। नीति जी को नहीं जानते भाई, पता नहीं सर्च भाई करो। भाई निधि जी को नहीं जानते तुम यार? अरे अभी मैंने लक्ष्य भाई के ट्वीट देखा, बस वहीं से जानता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा हाँ, वैसे आदमी भूल जाता है पता है 1-2 बार के बाद, फिर अरे हाँ आदमी का तभी डिस्कशन चल रहा था लक्ष्य भाई, आप नहीं थे उस टाइम पे, कि पूजा भट्ट के पास फ़ोन है, क्योंकि उस टाइम पे भी ना लक्ष्य एल्विस भाई और पूजा भट्ट जब बात कर रहे थे ट्रैवल व्लॉग के बारे में बात कर रहे थे, तो पूजा भट्ट ने बोल दिया कि मुझे भी ट्रैवल व्लॉग्स बहुत पसंद है, मैं भी करने वाले हूँ यूएस जाके, या कुछ ऐसे बोली थी, तो एल्विस भाई उस टाइम पे बोल रहे थे कि हाँ तो आप कर लो ना, आप तो यहीं पे कर लो, आपके पास तो फ़ोन भी है, ऐसा करके वो बोल दिया, एंड इसके बाद फिर वो सीन थोड़ा अलग हो गया। फ़ोन का लक्ष्य भाई बात चल कुछ रहा कह रहा है ना, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? है, शायद पता नहीं होगा बिजी यार। मैं मतलब मैं फॉलो नहीं कर रहा इतना ज्यादा ना। मुझे एल्विश वाली हाँ बात भी जस्ट अभी पता चली थी। मतलब मैं क्लिप देखी थी कोई इस पे ट्विटर पे कि कुछ ऐसा ऐसा हुआ है। मतलब मैं मेन चीज देख लेता हूँ, कुछ ऐसा हुआ तब देखूंगा आज क्या हुआ है। हाँ यस। अच्छा वजाहत भाई एक आप जा बार रहे हो तो क्या? एक बार तो पैसा खर्च करना चाहिए भाई, बिग बॉस को भुवन मम सामने बढ़ाना, ये डाल देना चाहिए भाई एक बार। नहीं आएंगे भाई, नहीं जाएंगे ही नहीं आएंगे, वो लोग।
नहीं बजट आएंगे। बजट खत्म हो जाएगा भाई। नहीं एक बार बजट टाइट कर ले, सलमान की जगह मुझे होस्ट रख ले, कोई दिक्कत नहीं 5 सलमान खान चाहिए होस्ट करने के लिए उन्हें। है। वो लोग को तो मेन अबे बिग बॉस का ऑफर्स गया हुआ है। जिस नहीं यार एक बार जिस आदमी की इमेज ऐसी हो जाती है ना, मतलब जो अपने आप को बहुत ह्यूज कंसीडर कर लेता है खुद ही, वो क्यों जाएगा फिर? वो क्यों सलमान से डांट खाएगा? तुम खुद बताओ ना। हाँ, जब समथिंग टू गेन होगा वो भी होना चाहिए ना। यस। ज्यादा गेन करने को होगा तभी जाएंगे। और अभी जो पैसा तो आज मतलब ये लोग के पास है ही, फेम भी है। मतलब वहां का सबसे बड़ा डर ही वही है ना, जो आज एलविश के साथ हो गया भाई। कुछ नहीं पता चलता बहन जो क्या हो जाए अंदर। हाँ, ये चीज अब इम्पैक्ट करेगा। जो नेक्स्ट ईयर जाने का सोचेगा, कहीं ना कहीं ये चीज एक रोल प्ले करेगा, ये वाला क्लिप, ये वाला इंसिडेंट। और ऊपर से भाई मैं तो वीडियो इतनी बना रखी है भाई ट्रोल करते हैं, सोशल दिक्कत मीडिया तो पे वही हो ट्रोल गई होता है। इसकी। ये सोशल मीडिया पे जो ट्रोल किया जाता वो है बिग वीडियो बॉस, चला सब रही अवेयर है थी भाई ना, ये वो लोग सल्लू सब। सल्लू वो बोल रहे हैं। अरे 500 मेरा एक 500 वाला क्वेश्चन है, बार है। मेरा क्वेश्चन है, अगर पुनीत सुपरस्टार को सलमान खान डांट रहे होते तो क्या सिनेरियो बन सकता था? चुपचाप सुन के बैठता, और कुछ नहीं। चुपचाप रहता हूँ, कुछ नहीं, नथिंग। और एक और बात पूजा है, भट्ट को सुना देता, बट नहीं नहीं, एक और बिग बात बॉस में है, बोला तब भी चुप रहा था वो। बिग बॉस में भी सलमान बोला था तब भी वो चुप रहा था। सलमान का जितना होता है ना सब एडिटेड होता है, इतना याद रखना। सलमान को गाली भी बकोगे ना, नहीं दिखाएंगे वो, दिखाएंगे वही जिसमें सलमान तुम्हारी मार रहा हो। अरे सिगरेट वाले पे बवाल हो गया था। क्या हो गया भाई, आदमी पीता सिगरेट, वो पी रहा था तो क्या अरे मैं दिक्कत? वही सोच रहा हूँ कि उस टाइम पे अरे मैं मतलब क्या सोच रहा हूँ कि भाई वो कॉन्टेस्टेंट के साथ बात कर रहे हैं, अंदर में सिगरेट मैं पूछूंगा भाई जब फुकरा इंसान आएंगे ना, कि जब आप लोगों से बात कर रहे होते हैं सिगरेट पी रहे होते हैं क्या भाई? हाँ ठीक है, थोड़ा क्या जब दिक्कत है भाई, कैरी भी तो गांजा पी लेता है लाइव में। अबे मिलोन खुद सॉरी भाई, पीता ये है नहीं भाई। बोलना था क्या? सॉरी भाई, ऑफेंड मत होना यार। भाई ठीक है चुप हो गए, कोई मेरा समर्थन नहीं कर रहा भाई। बोलो तो गलत बोला मैंने भाई। सम्राट भाई तो गांजा फूंकते हैं। वो तो देखा था, मैं कैरी की बात कर रहा था। को लक्ष्य भाई, कैरी भाई भी तो पीते हैं ना लाइव करते टाइम, वो वो क्लिप सिगरेट वायरल हुई था थी ना। क्या पता? गांजा था भाई, गांजा। लक्ष्य भाई, आई वॉन्ट योर ओपिनियन ऑन माई वर्ड्स। लक्ष्य भाई, भाई का नेट चला गया। हाँ, कैंसर होने से डर गया भाई। जबकि मैं ना पूरे स्पेस से कैंसिल हो रहा हूँ भाई हर 10 मिनट में। शुरुआती मैंने भाजपा सपोर्ट करके कर दी थी बजाज भाई के सामने। बजाज भाई, आप लक्ष्य चौधरी को जानते हो? अरे लक्ष्य भाई हमारे बड़े खास हैं, बहुत मैं मोहब्बत कितने है। खास हैं भाई यार, अभी मैं था, अभी ये हो गया। नहीं आप तो दूर से खास है ना, आपसे मुलाकात नहीं है। लक्ष्य भाई से तो मुलाकात है, उनके साथ तो हमने कंटेंट भी बनाया है। बाप रे, बना लिया आपने? ये देखो, ये बराबर सुनाई दे गया, दिल विल भेज रहा केरी वाली बात पे, केरी वाली बात पे। आपकी बातों को इग्नोर कर दिया करेगा ना भाई, अगला कोलैब करना होगा ना। हर्ष बेनीवाल के बाद अगला तो कैरी होगा ना। को लक्ष्य भाई, लक्ष्य भाई मैं तो अब दूसरा प्रोफेशन चूज कर लिया भाई। क्या भाई? लक्ष्य भाई और मैं, हम लोग एक स्टेज पर होते हैं लेकिन अलग अलग दिन होते हैं। वो कॉमेडी कर रहे होते हैं और मैं म्यूजिक कर रहा होता हूँ। लक्ष्य भाई हाँ वही भाई, जो मजा है ना लाइव में वो किसी चीज में एग्जैक्ट, नहीं है। बिल्कुल, नो डाउट। दिखता भाई तुम्हारा मजा, लेकिन जब हाँ फोन लक्ष्य भाई, करते कब हो। आप डाल लोगे स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह? आप अपने चैनल पर डाल नहीं रहे हो यार तो पूरा वीडियो अक्टूबर में डाल रहे हैं, मतलब जो परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्चुअल अक्टूबर में डाल रहे हैं। अच्छा ज्यादा तो नहीं डाल सकते है ना, क्योंकि फिर नहीं पूरा ही वो मैं हो जाता रिपीट है ना। डालूंगा। जैसे रिपीट हो अच्छा, जाए। पूरा डाल देंगे। हाँ, जैसे बस्सी और ये लोग हैं, ये थोड़ा लंबा करते हैं क्योंकि इनकी ऑडियंस बन गई ना स्टैंड अप की, तो ये तो हाँ। सिर्फ छोटे छोटे बिट्स डालते हैं उसके। बट हम्म जब आपको इनिशियली कुछ डालना है तो इनिशियली तो आपको सब कुछ डालना पड़ेगा ना, तब आप ऐसे नहीं डाल सकते। और अगर पूरा सेट कनेक्टेड है तो पूरा ही डालना पड़ेगा। हम्म। कोई बात नहीं भाई, वो कैरी वाली बात का रिप्लाई दे देते हैं। लेकिन हाँ, मतलब कैसा था फर्स्ट एक्सपीरियंस, कैसा था आप बता दो। मतलब आपको थोड़ा डर लग रहा था? आप बता, मतलब क्योंकि देखो भाई मतलब लाइव परफॉर्म पॉडकास्ट करना, कर जैसे लो ना बजाज इसके भाई साथ, बता रहे हैं। पॉडकास्ट कर लो ना बैठ के, न्यूज़ बॉय। भाई नहीं देखो, न्यूज बॉय ऐसा होता है भाई, जब चल हाँ, कोई ग्रो कटेगी करता है आपको ना, मेरी तो बात, जब कटेगी। कोई ग्रो करता है ना तो गांड गिलसती है साथ वाले यूट्यूबर्स की। अच्छा, हाँ भाई, हाँ भाई, गिलस गई भाई। ठीक है भाई, जल गया ठीक भाई, है। मैं जल गया भाई। वो पुनीत वाला कंटेंट देखा था ना,
जिसमें वो वाली बात तुमने काट दी थी कि मैंने तुमसे भी तो पैसे इतने ही आई थी बस, वो कंटेंट देख के मेरी भी जल गई थी भाई। अरे वो तो सबको पता है कि भाई उस दिन पुनीत ने लेकिन एक लक्ष्य वीडियो भाई, डाला था, मेरे को लेकिन लक्ष्य एक्चुअली लक्ष्य हंसी भाई आई भाई। स्मार्ट खेले थे न्यूज़ बॉय, लक्ष्य भाई बड़े स्मार्ट खेले थे। जहाँ वो ये कह रहा था ना लक्ष्य भाई तुमने भी पैसे दिए, उतनी क्लिप कट कर दी लक्ष्य भाई ने, पता है। और ये एक्सपोज्ड। और ये यूट्यूब पे है भाई, पता है, ऐसा नहीं लक्ष्य भाई ने मुझे बताई है। अब तो लक्ष्य भाई 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 किसने एक्सपोज बोला है? अब तो भाई कोई बड़ा यूट्यूबर भी एक्सपोज हो जाए ना, तब भी मैं वो टाइटल में नहीं डालूंगा, बिग बॉस ही डालूंगा। नहीं भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, सम्राट भाई ने क्वेश्चन पूछा लक्ष्य से कैरी के ऊपर, डालो ना ये बात। अच्छा सम्राट भाई, मेरा सवाल है एक छोटा सा आपसे, वो मेरे ये है तुम्हारा कि बड़े सवाल है भाई, तुमने मुझे बना दिया भाजपा। नहीं 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 बोलो नहीं, भाई। अरे नहीं नहीं, आपको भाजपा क्यों बनाया भाई? यूट्यूबर कम्युनिटी का एक उभरता हुआ सितारा और पुख्ता सितारा बनाया मैंने आपको। मेरा जी। सवाल आपसे ये है कि जब लक्ष्य भाई के शो पर हम लोग जाएंगे देखने के लिए और हम सपोर्ट कर रहे होंगे लक्ष्य भाई की कॉमेडी को, स्टैंड अप कॉमिक को, और हाँ आपको हंसी नहीं आ रही होगी, तो आप क्या करोगे? हंसोगे या नहीं हंसोगे? अर्चना भाई, पूरन सिंह की तरह हंसोगे या फिर शांत बैठोगे? भाई जब भाई आदमी ये मेरे अच्छे जोक पे भी नहीं हंसता भाई, इससे मैं उम्मीद ही नहीं करता इस बात की। भाई आपके क्वेश्चन ही आपका आंसर है भाई, सपोर्ट करने, मतलब अगर इतना बड़ा कॉमेडियन होगा तो सपोर्ट करने जाने की जरूरत क्या होगी भाई। अच्छा मैं एक बात कह रहा था, मैंने अभी क्लिप देखी है, एक बात हाँ। बताओ, जो चीज हम डिस्कस कर रहे थे, ये एलविश की मदर को क्यों ले गया है भाई शो में, जब इतना गंभीर माहौल चल रहा था वहां पे? इमोशन भाई, इमोशन नहीं दिखाना है भाई, भाई। ये चूतियापा है भाई प्रॉपर। हाँ इमोशन नहीं, से चूतियापा बोलेंगे, क्योंकि तुम अगर उस जगह पे ये बात कर रहे हो कि वो सलमान क्या कह रहा था, देखा तुम्हारे मतलब घर वालों को दिखाएं। ये लोग ना ये चाह रहे थे भाई ब्रेक डाउन, अब तो वो पूरे हफ्ते कुछ करेगा ही नहीं ना। तुम यस मतलब शो क्यों तुमने फॉर्मेट ही, जब तुम्हारे ऐसा तो बंदा कुछ बोलेगा ही, उसने बोल दिया पहले तो उस चीज को इतना बढ़ा चढ़ा दिया, उसकी मम्मी को ले आए वो, अब तो कुछ भी नहीं करेगा भाई पूरे हफ्ते, अब तुम्हें छुट्टी बैठाना नहीं, था। ये क्या चाहते हैं पता है? ये चाहते हैं कि फुकरा इंसान थोड़ा बोले एलविश यादव को, ये वो चाहते हैं, जहाँ तक मुझे पता चला है। ये वो जो आई थी उनकी मम्मी, उसी तभी तो कटारिया भाई से मेरा यही सवाल था, क्या जेन्युइनली उनको क्लिप दिखाया गया या फिर वो ऐसे ही सलमान खान बोल दिए कि दिखाए हम लोग ये वो ऐसे करके? अरे वो थोड़ा इमोशनल वाला दिखाना चाहते थे, और तभी तो बोले ना कि वो सम्राट, वो क्या सलमान खान भी बोलेगी कि एक औरत का क्या पर्सपेक्टिव है, अरे सोचती नहीं है, भाई, क्या तुम सोचती है, देखो, फिर अरे उसकी बात यस। ये मॉम को है ला ना, दिया। अब बिग बॉस में तो एलविश गया है ना, आंटी थोड़ी गई है, मतलब क्या मतलब है उनको लाने का, या ऐसे वीडियो कॉल पे ये सब, मतलब तुम्हें एलविश को कुछ बोलना है बोलो ऐसे ही सीधा सीधा। वो थोड़ा इमोशनल दिखाना चाहते ताकि भाई टीआरपी, अरे भाई नहीं, वही है। देखो भाई सुनो, जो बंदा अब उस एलविस की माँ गई, वो बंदा रोया, रोया मतलब ये है कि उसको अफसोस हुआ, उसको अपना रिग्रेट हुआ, सबके सामने बिना कुछ करे उन्होंने साबित कर दिया कि हाँ एलविस गलत था, तभी रोया, जबकि वो रोया अपनी मम्मी के कारण। ये देखो ना कि एलविस रोया तभी तो वो बोल रहा था, सलमान ने क्या बोला, अपने बेटे को आशीर्वाद दो, टोंट मारा था ना, यहाँ पे कुछ अच्छा करे। बिग बॉस के घर में क्या वो राष्ट्रपति बनेगा भाई? जब खड़े ऐसे लोगों के साथ में रहेगा, लड़ाई करेगा ना। दैट्स माय पॉइंट गाइस। ये बात चलो भाई आप लोग बात करो, मैं आता हूँ। हाँ, नाइस है। टॉकिंग टू यू ऑल। चलो नहीं, अभी आप भी लोग चलते करो हैं शायद, कंटिन्यू। 1 भी बज गए, सारे लोग चलते ही है शायद, है ना? चलो भाई, जितने भी लोग नीचे सुन रहे हो भाई, सम्राट भाई को फॉलो कर लो, ही इज अ हाँ वेरी जेन्युइन पर्सन, ठीक है। हाँ आप हाँ। लेफ्ट हो राइट हो, दोनों तरीके की बात करते हैं, बहुत लिबरल मत है। और करना भाई, लक्ष्य बहुत चौधरी हेट का फैलाता है। ओनली फैंस, लक्ष्य चौधरी का ओनली फैंस जरूर फॉलो करें। और सम्राट भाई तो को फॉलो बिल्कुल करो। मत करना, सबसे ज्यादा हेट फैलाता है। हाँ भाई फैलाता हूँ भाई, मैं तो अभी फैला दिया भाई, कल के लिए न्यूज़ बॉय को भरपेट कंटेंट मिल गया, ठीक है। हाँ और मैं तो, मैक्सन भाई, लक्ष्य भाई भी चले गए। मैक्सन भाई चलेगा, चलो ठीक है, हम भी ठीक जा है, रहे हैं, ठीक है भाई। लोग ठीक जितने है। भी लोग देख रहे हो वो फॉलो कर लेना भाई मुझे, ना। सबसे बात सम्राट भाई बिग फैन, थैंक यू भाई, थैंक यू ठीक है, एवरीवन। रैंडम थैंक यू भाई, सो मच गाइस। वजाहत भाई, सपोर्ट करने आओगे। मजाक थैंक यू भाई, सो मच। थैंक यू सम्राट भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्य भाई, वीर भाई मौज और भाई, मौज द मौज। रैंडम इंडियन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वक्त देने के लिए और मुझे भी थोड़ा बोलने के लिए वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। न्यूज़ भाई, यस भाई। थैंक यू। आप सब मौज आप भाई मौज। नेता बनिए, सब भाई मौज भाई, मौज आपने भाई, ठीक बहुत है। क्वालिटी। बहुत बढ़िया लगा सबसे बात करके, मौज भाई। ठीक, सबको राम राम। जी भाई, जी ओके ओके वीर भाई, ठीक है, राम 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 भाई। सम्राट भाई, और राम राम रैंडम भाई, राम राम वजात भाई, राम राम, राम 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 मिलन भाई, भाई, मेरी तरफ से राम राम। राम राम। सभी ठीक, भाइयों गुड गुड नाइट नाइट भाई। भाई। गुड नाइट भाइयों। गुड नाइट। अब इसको ऑफ ऐसे एंड ऐसे करते हैं, अच्छा ठीक है। हाँ ऐसे करते हो।
भाई फॉलो कर लेना सब लोग, बाय। सभी भाई लोग एल्विस को सपोर्ट करें। रैंडम सेना को सब फॉलो कर लेना। एल्विस भाई को सपोर्ट करें। काटो भाई, इसका प्रमोशन करेंगे अपना। हाँ, शुरुआत किसने की? काटो भाई बेशरम जल्दी, आदमी। न्यूज़ बॉय शर्म नहीं आती? हाँ काटो ना, कैंसिल करो इसको, बंद नहीं नहीं, करो, मत करो मत करो। बंद करो इसको भाई जल्दी। ये सम्राट भाई डर रहे हैं। तो मैं हटा दूंगा भाई अभी स्पीकर से। कम से कम एल्विस आर्मी और रैंडम सेना को सपोर्ट करो। अरे ये बिना बंद करे सो गया क्या? अरे ओए न्यूज़ बॉय, हाँ अरे रहने दो न्यूज़ बॉय, रहने दो हाँ भाई, रहने दो। बंद करो भाई। ठीक है भाई। नहीं मत भाई भाई मत नहीं करो, नहीं भाई बाय भाई बाय। मत करो।